परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। पाथरी नगर परिषद की सार्वत्रिक निवडणूक 2025 जिस तरह से यहाँ पर चल रही है, पर पाथरी शहर के प्रभाग नंबर 8 में माजी आमदार बाबा जानी खान दुर्रानी इनके पैनल से जिस तरह से यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से जो लोग यहाँ पर पाथरी शहर में पाथरी नगर परिषद के सम्मानीय नगर सेवक पद के लिए यहाँ पर खड़े हैं, इन तमाम लोगों को एक खास बात देखने को यह मिली है कि पाथरी में बाबा जानी खान दुर्रानी साहब इन्होंने तमाम ही लोग 5 लोग जो है जो पुराने चेहरे हैं और बाकी के जितने भी चेहरे ये सब के सब यंग ब्लड है, नए लड़के हैं और नए बच्चों को मौका दिया गया है। इस बार आमदार बाबा जानी खान दुर्रानी साहब इनकी जानिब से जिस तरह से पाथरी शहर में प्रभाग नंबर 8 में सभा ली गई है, इस सभा में इन्होंने जिस तरह से ये बताया है कि मेरे पास में कार्यकर्ताओं को बनाने की फैक्ट्री है और नगर अध्यक्ष पद के लिए जुनैद खान दुर्रानी साहब इनकी भी यहाँ पर जिस तरह से सभा में इन्होंने भी जिस तरह से ये कहा है कि पाथरी का विकास कैसे हुआ है और पाथरी का विकास करने के लिए 35 से 40 साल लग गए हैं और हकीकत में हम लोग जो काम करते हैं ये काम किस तरह का होता है। इस बार जिस तरह से अपने ख्यालात का इजहार इन तमाम हजरात ने किया है, इन तमाम पॉलिटिशियनों ने किया है, पाथरी का विकास ही हमारा मकसद है, ये बात इस वक्त तमाम ही मान्यवरों ने कही है। और जो लोग यहाँ हमें छोड़कर चले गए हैं, अब उनकी हमें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। हम काम करने वाले लोग हैं, हम विकास करने वाले लोग हैं और बस विकास ही यहाँ पर हमारा मुद्दा है और जो लोग हमारे साथ में रहेंगे वो देखेंगे कि विकास क्या होता है। इस वक्त मलिक सर इन्होंने और अंसारी साहब इन्होंने किस तरह से बात कही है और तमाम मान्यवरों ने किस तरह की बात कही है, आइए जानते हैं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष वासुदेव विश्वमित्रे साहेब, पाथरी चे विकास रत्न सन्माननीय माजी आमदार बाबाजानी दुर्रानी साहेब, मुजाहिद खान साहेब, जुनैद खान साहेब आणि स्टेजवर उपस्थित सर्व मान्यवर, आज प्रभाग क्रमांक 8 मध्ये आपण एक कॉर्नर सभेचं आयोजन केलेलं आहे। हे जे कॉर्नर सभा आहे ती येणाऱ्या 2 तारखेला 2 डिसेंबरला नगर परिषद पाथरीची निवडणूक होणार आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला आपल्या प्रभाग 8 मधून साहेबांनी 2 उमेदवार दिलेले आहे। ओबीसी पुरुष मध्ये आसिफ अन्सारी साहेब आणि ब मध्ये सर्वसाधारण महिला म्हणजे आमचे मिसेस शेख शिरीन फातेमा अब्दुल मलिक। तर येणाऱ्या 2 डिसेंबरला आपल्याला 3 मतदान करायचे आहे। 2 मशीन राहणार आहे, त्यामध्ये जी पहिली मशीन आहे त्या मशीन मध्ये 5 क्रमांकावर अनुक्रमांक 5 वर दुर्रानी जुनैद खान नगराध्यक्ष पदाचे जे उमेदवार आहेत त्यांच्या नावासमोर पंजाचं चिन्ह आहे, त्याला त्याचा बटन दाबून आपल्याला प्रचंड बहुमताने त्यांना विजय करायचा आहे। आणि एवढी पब्लिक कॉर्नर मीटिंगला येते तर हे निश्चितपणे दाखवतो की येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये नगर परिषद जे निवडणूक होणार आहे त्यामध्ये नगराध्यक्ष पद जे आहे जुनैद दुर्रानी भैयाला 100% भेटणार आहे। तसंच आपले जे 2 उमेदवार आहेत तर 2 मशीन राहणार आहे। पहिल्या मशीनवर नगराध्यक्ष पदाचे जे उमेदवार आहे जुनैद भाई दुर्रानी, पंजाचं बटन दाबून त्यांना विजय करायचा आपल्याला। तसंच दुसरी मशीनवर अ मध्ये अनुक्रमांक 3 वर आसिफ अन्सारी, सखाउद्दीन अन्सारी यांच्या नावासमोर पंजाचं चिन्ह आहे, त्याला दाबून विजय करायचा आहे। तसंच ब मध्ये त्याच मशीनवर 3 क्रमांकावर शेख शिरीन फातेमा अब्दुल मलिक म्हणजे आमची मिसेस आहे, त्यांच्या नावासमोर पंजाचं बटन आहे, त्याला दाबून प्रचंड बहुमताने आपल्याला विजय करायचा आहे। कारण तुम्ही मला बघितलेलं आहे की आपल्या प्रभागामध्ये
4 वर्षापासून मी लोकांची सेवा करत आहे. मी कधी पाऊस बघितला नाही, रात्र बघितली नाही, दिवस बघितला नाही, थंड बघितली नाही. 24 तास तुमच्या सेवामध्ये मी काम केलेलं आहे. आता ही तुमची जबाबदारी आहे की येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये येणाऱ्या 2 डिसेंबरला तुम्हाला आम्हाला तिन्ही जे उमेदवार आहे, नगराध्यक्ष पद आणि नगरसेवक, यांना प्रचंड बहुमताने आपल्याला विजय करायचा आहे. आणि मला खात्री आहे की 100% तुम्ही विजय करणार आहे. कारण साहेब तुमच्या सोबत पब्लिक आहे, जनता आहे. आणि जनता, मैंने कहा था नहीं कि जनता तय करती है कि नेता किसको बनाना है, तो जनता साहब के साथ है. ये जो नगरसेवक गए हैं, यहां पर भी थे तब भी वो नगरसेवक थे, विरोधी पार्टी में गए तब भी उनको नगरसेवक बनना है. मतलब इन्हीं की जागीर है वो. आम लोगों को आने का इसमें कोई हक नहीं, सब उन्हीं को देना है. प्रचार तो वो कर रहे हैं कि 35 साल से साहब का राजकारण है, बोले कब तक उनको देने का. अरे तुम भी थे ना उधर, तुम जब उधर थे तो तुम भी नगरसेवक थे, तब अभी तुम कुछ बनाने का है क्या? आहे का नाही? विचार केला पाहिजे. तर आमच्यासारखे जे आसे बनसारी आहे, मी आहे, आम्हाला सामान्य घराचे आम्ही लोक आहे. तर आता तुमची जबाबदारी आम्हाला प्रचंड बहुमताने विजय करायचा आहे. आणि तुम्हाला सांगतो 24 तास तुमची सेवामध्ये आम्ही राहणार आहे. तुम्ही असा हात धरून आमच्यापासून काम घेऊ शकता, असा मनगट धरून. आणि दुसरे जे उमेदवार आहेत त्यांचे मनगट एवढे मोठे की तुम्ही धरू शकत नाही त्यांचे मनगट. तर तुम्हाला तय करायचं आता. तुम्हाला विचार करायचा आहे की तुम्हाला सेवक निवडायचा आहे का बॉस निवडायचा आहे. आम्ही सेवक आहे. 24 तास तुमची सेवामध्ये आम्ही काम करणार आहे. आमच्याकडे विजन आहे. त्याच्यामुळे मैं साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि साहब ने मुझे यहाँ पर नगर सेवक के लिए संधि दी. और साहब 100% विजय अपना है भैया. आम लोग साहब के साथ है. तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में 2 दिसंबर को 3 उम्मीदवार, मतलब 2 उम्मीदवार नगर सेवक के और नगराध्यक्ष पद थे. अपने को प्रभाग 8 से उनको लीड देना है. देंगे ना आप सब लोग लीड? हाथ ऊपर करो. पंजे को अपने को बटन दबाना है और बहुमत के साथ अपने को चुन के लाना है. लोग कहते हैं कि साहब ने क्या किया, 35 सालों में क्या किया. अरे साहब ने इतना काम किया हुआ है कि बताना मुश्किल है, इतने काम साहब के. छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं. ढालेगांव का बंधारा साहब ने बनाया. वो बंधारे की वजह से हजारों एकड़ जमीन पानी के नीचे आई है. और वो शेतकरी गन्ने की फसल लेते हैं, हजारों लाखों रुपए उनको इनकम हो रहा है, करोड़ों रुपए. और वो लोग कहां पर आते? पाथरी में आते. पाथरी का मार्केट बढ़ता है. आप देखो 35 साल पहले पाथरी का हाल क्या था और अब क्या है. तो इसके लिए आपसे विनती करता हूं कि आने वाले 2 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ हमको चुन के दीजिए, खिदमत करने का मौका दीजिए. ये आपसे विनती करता हूं. धन्यवाद. बहुत खूब मतलब में आप करते रहिए. जनता भी आपके और आपके साथ रहेगी कि वो अपने ख्यालात से आसिफ अंसारी. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. ये जो कॉर्नर मीटिंग रखी गई है हमारे जुनेद भैया और साहब, क्योंकि मैं पहली बार माइक पकड़ा हूँ. इसकी आपकी ताकत इसलिए है कि आपने मेरे को माइक पकड़ा दिया. क्योंकि अब तक भी जो था सब साहब और भैया करते थे. और अभी इसके हाल में जो अभी कांग्रेस जो अपने साहब ने जो चिन्ह लाया है यहाँ पर जिलाध्यक्ष जो साहब बने हैं, इसलिए बने हैं कि अपने को हर समाज को साथ लेके चलना. हर समाज अपने साथ में रहेगा कि कांग्रेस का हाथ भी ऐसा रहेगा मेरे भाई. और साहब ने भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी ये वार्ड के अंदर. बोले बहुत सालों से 35 साल से 30 साल से हम नगर सेवक हमारे जो थे इनके पास में उनको बना दिए हुए. आज बोले मैं गरीब बच्चे को आज से पंसारी को मैं टिकट दे के कामयाब करके मेरी ताकत लगा के मैं चुन के लाऊंगा. भैया और साहब की जिम्मेदारी है मेरे पे भी. और आप जो भले के लोग हैं, मैं भी आपसे इतनी गुजारिश करता हूँ हर वक्त आपके साथ में रहूंगा. इंशाल्लाह आप जो देखेंगे जो 35 साल में जो काम कि कोई नगर सेवक ने नहीं करे, मैं तुम्हारे को करके बताऊंगा इंशाल्लाह. एक बार मेरे को चुन के दे दो और ऐसी लीड से दो. और अभी 2 तारीख को अपने को कांग्रेस का बटन दबाना है. और
हाँ, पंजे का बटन दबाना है। अभी कहता पहली बार लिया रहते रहता पंजे को बटन दबाना है। पहले से हमारे जुनेद भैया नगर अध्यक्ष को कामयाब करना है। दूसरे मलिक सर, इनके बीवी है, इनको कामयाब करना है। और तीसरा मैं हूँ आसिफ अंसारी, मेरे को भी कामयाब करना है। इंशाल्लाह करेंगे ना भाई। और वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा। जैसा जुनेद भैया साहब ने जो पाथरी का विकास करे और उन्होंने बताए, तो कुछ लोग बोलते विकास क्या करे बाबा, अरे करे ना। तुम साल में 2 मरतबा जाते जी ईदगाह में, वहां पे तो देखो ना ईदगाह किसने बनाई या नहीं बनाई क्या भाई। अरे हमारे उसका मोहल्ले में गट्टू हो गया, बोले कहाँ विकास होया। और तुम चढ़े ना भी रोड पे, तुम चढ़े ना साहब रोड से, फिर बोलते विकास कहाँ होया। अरे तुमने खानगा बनाए, कौन बनाए, हमारे सामने बनाए भाइयों। आप सबको नजर आती है खानगा इतनी खूबसूरत है, ईदगाह इतनी खूबसूरत है, साल में 2 मरतबा आप नमाज को जाते हैं वहाँ पे। फिर बोलते किसने बनाया, पाथरी का विकास किसने करा। अरे 35 साल से ये है गिट्टी का रास्ता था, ये तो अब सीमेंट रोड डामर रोड किसने करे 35 साल में, साहब ने करे ना। क्या मैंने कर रहा क्या, मेरे को तो चुनके भी नहीं दिए तुमने। आप चुनके दो इंशाल्लाह, यहाँ से वहां तक गुट्टू करोड़ मिलेगा तुम्हारे को। उड़ान पुल बना के दूंगा इंशाल्लाह मैं। इंशाल्लाह आपकी ताकत है। आज जो समाज का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भाई भैया के साथ में जो चढ़े हैं, आज इंशाल्लाह माहौल ऐसा बदल गया साहब, इनकी तो हवा गुल हो गई। देख रहे इसको पकड़, उसको पकड़, उसको पकड़, अरे ना पकड़ो रे बाबा, जाने दो रे बाबा। क्या जरूरत है पकड़ने की, क्या जरूरत है पकड़ने की यार। 35 साल तक सामने कभी किसी को नहीं पकड़े थे, तो हमको पकड़ते जनता को। कोई जरूरत नहीं जनता को पकड़ने की, जनता समझ गई। इंशाल्लाह भैया ये वार्ड्स के अंदर से ऐसी लीड शिक्षक निकालेंगे हमारे भैया ने। मेरे को उम्मीद है हर विकास का काम मैं आपके साथ में करते रहूंगा। आप भी मेरे को लीड से निकाल के बताओ, चुन के दो मेरे को यहाँ से। मैं भी बताऊंगा कि भल्ले का इतिहास कैसा था, नगर सेवक कैसा बनता। उनको मालूम होना चाहिए नगर सेवक क्या चीज है। इंशाल्लाह अभी तो 5 साल में इंशाल्लाह अगर चुनके दी गई है तो 5 साल में थोड़ा इतिहास बदल दूंगा मैं। लोग बोलेंगे भले तो भैया ये कैसा नगर सेवक दिए, तो रात दिन 24 तास तुम्हारे साथ घर पे भी बोलेंगे मेरे वहां से भी तो आ रही थी घर को, रात को भी फोन लगाए तो चले दवाखाने में, किसी का दुखा तो चले दवाखाने में। क्योंकि आप मेरे को वोट देंगे ना, हमारे भैया को चुन के नगर अध्यक्ष लेंगे, वही के मेरे को काम करना चाहिए हमको। जो भी बोला पहली बार खड़ा हो, जो भी नीचे को रहा तो माफी चाहता हूँ भाई मेरे। इंशाल्लाह भैया शुक्रिया। और नौजवानों की जुनेद खान साहब, मैं इनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालत से नवाजें। जनाब जुनेद खान साहब। आज के इस जलसे के सदर कांग्रेस पक्ष के जिला अध्यक्ष माजी आमदार मोहम्मद अली दुरानी साहब और मंच पे विराजमान पूरा मंच और यहाँ पर उपस्थित हमारे नगर सेवक पद के उम्मीदवार हमारे मलिक सर, आसिफ अंसारी और यहाँ पर उपस्थित प्रभाग क्रमांक 8 के सभी मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों। आसिफ भाई ने और मलिक सर ने बहुत अच्छे अंदाज में जो है तो आपका जो है तो यहाँ पे मार्गदर्शन करे। मैं आप लोगों से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि दूसरे मुखर्रिर बात करने वाले। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई पिछले 35 सालों के अंदर ये 35 साल का जो मुद्दा ये बहुत जोर से गूंज रहा। सही मायनों में 35 से 40 साल हो गए, 85 से 25 पूरे 40 साल। और ये 40 साल का जो मुद्दा है
कि भाई 40 साल में क्या करे, 35 साल में क्या करे। ये जो मुद्दा जो पिछले 15 दिन से शहर के अंदर गूंज रहा, तो मैं बताऊंगा कि भाई 35 साल पहले पंचायत समिति का कॉम्प्लेक्स था क्या? 35 साल पहले दुनिया थी क्या? 35 साल पहले मार्केट कमेटी का जानवर का बाजार था क्या? 35 साल पहले जो है तो नगर पालिका की बिल्डिंग थी क्या? 35 साल पहले जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खान साहब ने बनाए, खान साहब ने आठवड़ी बाजार बनाए, खान साहब ने अलग अलग जो है तो काम करे, ये 35 साल पहले नहीं थे। खान साहब का एक दूरदृष्टि है, खान साहब का एक विजन है, उनकी एक सोच है। वो सोच से जो है तो ये शहर को थोड़ा थोड़ा तिनके से जो है तो ये शहर को खान साहब ने यहाँ तक लेकर आए। और आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि ये जो हमारे नौजवान साथी, हमारे आसिफ भाई नौजवान नहीं है, आसिफ भाई तो 50 साल के हैं, जवान है, नौजवान नहीं है। और हमारे मलिक सर, ये लोग आपके बीच में काम करने के वास्ते आए हुए हैं। ये लोगों का मनगढ़ आपके हाथ में आने वाला है, ये लोग आपके वास्ते काम करने वाले हैं। ये लोग जो है, मलिक सर तो पिछले 3 साल से 4 साल से लगे हुए वार्ड के अंदर, चाहे वो वार्ड में किसी समस्या हो, चाहे वो वार्ड के अंदर है तो किसी भी तरह की समस्या हो, हर समस्या के वास्ते जो है तो मलिक सर जो है तो यहाँ पे, और हर समाज में, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, हर समाज के अंदर जो है तो उनका काम जारी है। आसिफ भाई भी हमारे एक ऐसे शख्स है कि उन्होंने कभी हमको सामने से, हालांकि उनका बहुत बड़ा खानदान है, बहुत अच्छे खानदानी लोग हैं, लेकिन आज तक भी हमको टिकट को लेकर कभी उन्होंने हमको फोर्स नहीं करे कि तुमको टिकट हमको देना पड़ेगा। उन्होंने खान साहब को भी ये बात करे और मेरे को भी ये बात करे कि देखो भैया, अगर मेरा एडजस्ट होता होगा तो ठीक है, नहीं तो मेरी कोई नाराजगी नहीं है। इस तरीके के अच्छे साफ सुथरे दिल के जो है तो ये दोनों उम्मीदवार है, और ऐसे नौजवान लोगों को जो है तो हम आपके बीच में लाए, और हमने ये तय करे कि ये जो पुराना जो सियासत पार्टी के अंदर जो चल रही, अब ये जो लोग हमारे पास से जो गए, ये यहाँ जो वार्ड के जो लोग हैं, ये डबल गद्दार है। 2 बार गद्दारी करे उन्होंने, आए पहले थे, फिर गए, फिर आए, फिर गए, 2 बार गद्दारी करे इन्होंने, तो ये डबल गद्दार है। तो ये डबल गद्दार जो है जोड़ी से यहाँ खड़े हुए, तो अपने को जोड़ी से इनको गिराने का यहाँ से, ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अपने को अलग अलग प्रभाग में जाने की जरूरत नहीं, दोनों एक एक प्रभाग में खड़े अपने को। क्या इनका योगदान बताओ मेरे को? 8 नंबर प्रभाग के हस्ते इनका क्या योगदान है? क्या काम करे इन्होंने? क्या लोगों के बीच में आए, कभी लोगों को सुने, कभी लोगों का कुछ काम करे? अरे आज तुमको सियासत क्यों करने की? तुमको तुम्हारा घर भरने के वास्ते तुम्हारी सियासत करने की, समाज सेवा के वास्ते तुमको तुम्हारे को सियासत नहीं करने की। तुमको सियासत क्यों करने की? भाई हमने खान साहब ने तुमको संभाले, हमने तुमको संभाले, हमने इसलिए संभाले कि बाबा हमारे वक्त पे तुम हमारे काम आएंगे। अरे जब हमारा वक्त आया तब तो तुम भाग के निकल गए। तुम क्यों भागे? तुम तुम्हारे मफाद के वास्ते भागे। तुमको लगा कि भाई खान साहब की सियासत खत्म हो गई, खान साहब जो है विधानसभा में हार गए। अरे वो तो अल्लाह है, आप लोगों का साथ है, आप लोगों के साथ हम जब पाथरी के अंदर खान साहब के ऊपर संकट आया, पूरा पाथरी खान साहब के साथ खड़ा हुआ हमेशा। पिछले 3 सालों के अंदर शहर के अंदर हम देख रहे हैं गुंडागिरी जो है तो शहर के अंदर बढ़ गई, झूठे केसेस जो है तो शहर के अंदर हो रहे। खान साहब के ऊपर है तो झूठे केसेस हुए, मेरे ऊपर जो है तो झूठे केसेस हुए, अपने कार्यकर्ताओं पे झूठे केसेस हुए, पुलिस के ऊपर दबाव डाला जा रहा, प्रेशर डाला जा रहा, झूठे केसेस किए जा रहे। अरे इस तरीके की सियासत तो कभी हमने शहर में करे नहीं। शहर के अंदर हमेशा से फ्री फेयर सियासत हुई। अभी मैं आ रहा, हमारे घर के सामने घड़ी की भी गाड़ी घूम रही, सेना की भी गाड़ी घूम रही, हमने कभी रोके नहीं। अब भाई तुमको तुम्हारा इख्तियार है, हमको हमारा इख्तियार है, हम जनता के बीच हमारी बात रखेंगे, तुम जनता के बीच तुम्हारी बात रखो। लेकिन एकता नगर के अंदर, पठान महल्ले के अंदर ये लोग एक तरह की दादागिरी कर रहे कि भाई तुमने हमारे पठान महल्ले में नहीं आना, एकता नगर के अंदर नहीं आना, दीगर वार्डों के अंदर नहीं आना। अरे जनता के बीच में रहने से, जनता के काम करने से, उनके दिल में उतरने से लोग मतदान करते। लोग क्या दादागिरी से थोड़ी मतदान करते? और भाषण करने का वो शिवसेना का जो नेता है, तो जो नगर अध्यक्ष का पहले तो जो उम्मीदवार है उसको तो भाषण करना नहीं आता, वो एक अनपढ़ है। मैं चैलेंज करता हूँ उसको, क्या करो तुम पेपर दो और उसको पेपर पढ़ के बताओ बोलना।
उन्हें 4 लाइन में अगर पढ़ा तो मैं जो बोलो शरत दूंगा, 4 लाइन में नहीं पढ़ सकता हूँ। अभी परसों के दिन कार्यक्रम हुआ इनका, तो कार्यक्रम में बोल रहा शिवसेना निशानी के सामने है तो बटन दबा के विजय करो। अरे शिवसेना निशानी है क्या? 35 साल से क्या करे? अरे 35, मैं तुमको 2011 की बात बताता हूँ। 2000 में नेता बन के फिर रहा, अभी खान साहब के स्कूटर के पीछे 2011 में फिर रहा था कि नहीं फिर रहा था? स्कूटर के पीछे गाड़ी के अंदर यूं हाथा बता जैसे पूरे सीटा उड़े लाया हो चुनी आने के बाद। मैं भाषण कर रहा तो मेरे पीछे एक फोटो तुम देखे खड़ी हुई, तो हमको बोल रहा है इनका राज कब तक चलेगा? 2011 के इलेक्शन के बाद धारासुकर साहब तुमको बोल रहा, सुनो, 2011 के इलेक्शन के बाद जब कॉप मेंबर बनाने की बात आई तो साहब के पीछे लग गया, साहब मेरे को कॉप मेंबर बनाओ, साहब मेरे को कॉप मेंबर बनाओ। हाँ, अरे भाई हम इतने तानाशाह है, हमारी इतनी हुकुमशाही है, हम इतने बुरे, तो भाई को लौट रहा था हमारे पास आके कॉप मेंबर बनाओ बोल के फोन करने लगा रहा। हमारे एडिशनल कलेक्टर थे धनराज केंद्र, उनको फोन करने लगा रहा। दूसरी बार 4 लोग परभनी से इधर से उधर से जाने से फोन करने लगा रहा, साहब कॉप मेंबर बनाओ, लोटांगन कर रहा घर के सामने आके। हाँ, तो ये कैसा है? ये जितने भी लोग हैं 35 साल बोल रहे हैं, यहाँ का तुम्हारे नगर सेवक 2 नगर सेवक है, तुम्हारी बड़ी दाढ़ी है छोटी दाढ़ी है? बड़ी दाढ़ी 40 में 30 साल हमारे पास पड़ी रही और छोटी दाढ़ी 25 साल पड़ी रही, और 25 साल में 5 साल मेरे पास पड़ी हुई छोटी दाढ़ी। तो बहरहाल ये एक विरोधकों का इनका प्रोपेगेंडा है। आने वाले समय में ये इलेक्शन अपने को विकास तो अपन कर रहे, खान साहब ने विकास के झूठे वादे नहीं करे, खान साहब ने विकास करके बताए, पानी बंधारा बना के बताए, पानी पुरवठा योजना ला के बताए, खान साहब ने काम पाठोड़ी बाजार बना के बताया, खान साहब ने झकोस नहीं दिए। भाई हमारे को 300 बेड का दवाखाना डालने का, 500 बेड का, और बताओ ना कहाँ है तुम्हारा दवाखाना है? अरे खड्डा तो खोदो ना तुम, कम से कम तुम्हारे दवाखाने के लोगों को यकीन आने के बाद खड्डा तो खोदो। अरे खड्डा तक नहीं खोद रहे तुम, दवाखाना बनेंगे 300 बेड का, फलाना करेंगे। बोले मैं महीने में 900 पेशेंटों को भेजता बोले ऑपरेशन के वास्ते, साल में 15,000 पेशेंट का ऑपरेशन। अरे पूरे मतदार संघ में 3 लाख मतदार है, तू 15,000 लोगों को कहां से भेज रहा है? 1200 दुकानें बना देंगे, फलाना कर देंगे। ये कैसा है? खान साहब ने बात कम करे और काम ज्यादा करे, और उनकी बात के अंदर एक हिकमत है। खान साहब एक खानदानी आदमी है, हम एक खानदानी आदमी है। आज किस लहजे में तुम बात कर रहे? आज तुम्हारा लहजा क्या है बात करने का? भाषण का धमकी जैसी तुम बात कर रहे, वह तुम है तो शैतान बोल के है तो खान साहब को तुम वहां पे संबोधित कर रहे हो। शैतान में बोल तो किसको रहता? किसको बोलते शैतान? इरुस कुरैशी, जो अजान के आवाज से भागता, जिसको अजान की आवाज उसके कानों में बुरी लगती, वो शैतान रहता। इसके घर के सामने मस्जिद है, वो मस्जिद का भोंगा इन्होंने काट डाला आवाज आ रही बोल के, तो इसको शैतान कौन है? अजान की आवाज से डर रहा कौन? अजान की आवाज बंद कर रहा कौन? तो ये शैतान है। आज हमारे घर के सामने मस्जिद है, 40 साल से हम भी उसकी अजान हमारे कान में गूंजती, और हमको अल्लाह की आवाज सुन के हमारे दिल को राहत मिलती, और भागता कौन? शैतान। आपको झूठ नहीं बोल रहा, ये इतने बड़े चोर है। इनके घर के अंदर लाइट का मीटर नहीं है, लाइट का आंकड़े डाल के लाइट लेते, आंकड़े डाल के। ये मैं बात झूठ नहीं बोल रहा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार को, उसके नाम पे जो घर है उसको बोलो पिछले 3 महीने का जो है तो लाइट का बिल बता बोला लाके। क्या लाइट का बिल? आंकड़े। ये इतने बड़े चोर है। नगर पालिका के पाइपलाइन में से पानी छुड़ा के पीते, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है तो जो जा रहे हैं उसमें आंकड़े डाल के घर पे तो लाइट लेते। तो ये इतने बड़े चोर है, ये आपको क्या आपकी जेब ठगने के वास्ते या पाथरी में आए हुए? ये बता रही है कि हम ऐसी वास्ते आए हुए। इनको कोई मकसद नहीं है, इनका मकसद है आपकी जेब ठगना, ये इनका मकसद है। तो साथियों, अपने को ये इलेक्शन अपना गांव बचाने का इलेक्शन है, अपना शहर बचाने का इलेक्शन है।
ये शहर के अंदर व्यापारी क्यों काम करता? क्योंकि शहर में अमन शांति है। अपने को शहर में अमन शांति कायम रखने के, शहर का व्यापार बढ़ाने का है, शहर में कारोबार बढ़ाने का है, नौजवानों को रोजगार देने का है, अपने को नगर पालिका का निजाम अच्छा करने का है। तो आने वाले वक्त में बाबा जानी साहब के नेतृत्व में पूरे के पूरे उम्मीदवारों को नगर अध्यक्ष के साथ आप सभी लोग इंशाअल्लाह आप सभी लोगों का साथ रहेगा, ऐसी मेरे को पूरी आपसे उम्मीद है। और पंजे के सामने बटन दबाकर आप जो है तो पूरे के पूरे उम्मीदवारों को विजय करिए। हमारे आसिफ भाई को कामयाब करिए, मलिक पटेल को कामयाब करिए, मुझे कामयाब करिए और पादरी शहर की तरक्की की राह को आप बढ़ाइए। यही कहकर मैं अपने दो अल्फाज खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चौधरी कॉर्नर के लिए जो है तो इसको मुनाफिद किया गया। और हाजरीन, हमारे कांग्रेस पक्ष के निष्ठावंत पुराने अब्दुल खदीर बापू कुरैशी, मेरे दोस्त यूनुस कुरैशी साहब, अब्दुल लतीफ कुरैशी साहब, अब्दुल गफूर कुरैशी साहब और शहर सदर हमारे मिर्जा बेग साहब, आदरणीय मंच व हाजरीन, अभी मुझसे कबल यहीं पर बहुत सारे वक्त बात कर रहे थे जुनैद भाई दुरानी ने, तो बड़े मौजुबाना अंदाज में और अपनी क्वालिटी बताते हुए उन्होंने बात कर रहे थे। ऊंचे लोगों की ऊंची बात होती है हमेशा। आप यहीं पर कांग्रेस पक्ष के मंच पर भी तकरीर सुन रहे हैं और कम ज़र्फों की जातिवाद फसादी तंजीमों के मंच की भी बात सुन रहे हैं। तो मैं इस शेर से अपनी तकरीर का आगाज करता हूं। शबे विसाल है बुझा दो इन चरागों को, शबे विसाल है बुझा दो इन चरागों को, खुशी के इन बज़ में जातिवाद जलने वालों का क्या काम है। ऐ पाथरी शहर वालों उठा दो इंसाफ की मशाल और 2 तारीख को जला दो जुल्म को। आपने देखा है गुज़िश्ता 40 साल से बाबा जानी साहब 1985 में पहले नगर अध्यक्ष बने शायद। इसके पहले की हालात आप पाथरी शहर की देख लो, जो कि कम खुव्वत और कम ज़र्फ कह रहे हैं। इन्होंने क्या किया, मैं सिर्फ ये इस रोड से बस स्टैंड तक का आपको हवाला देता हूं, ज्यादा दूर की तो बात नहीं करूंगा। जुनैद भैया ने तो बता दिए क्या करे और क्या नहीं करे, और वो पूरे अगर काम गिनाएंगे तो रात कम गिर जाएंगे। इसलिए मैं समझदार को इशारा काफी। बस स्टैंड से इस इलाके तक माजी हालात ये थी कि ये चराग रोशनी नहीं थी, लाइट, वो खंदील लगाए जाते थे। खंदील इस शहर में रोशनी लाने वाला काम बाबा जानी साहब ने किया। व्यापारियों के लिए कॉम्प्लेक्स बनाकर खुद घर को नहीं लिए, लोगों को दिए, व्यापार पेट बढ़ाए। यहीं पर पंचायत समिति की बिल्डिंग 1 नंबर 1 बनाए। आज यहीं पर पूरे परभनी जिले में मिसाल दी जाती, परभनी जिले में तुमको कहीं नजर नहीं आएंगी, ऐसी नगर पालिका बनाए। और इस शहर के अंदर जो उत्कृष्ट दर्जे का विकास किए, ना भेदभाव करते हुए सभी जात धर्म के लोगों की उनके वक्त के हिसाब से उनके मसाइल हल किए। लेकिन इनकी भाषा देखो, जैसे कि जुनैद भैया कह रहे थे, मैं एक उस पे लफ्ज बताता हूं। आपने बोले कि जब अजान की आवाज आती तो भाग जाते, मस्जिद के करीब नमाज को आने वाला वो शैतान नहीं होता, यही उसकी पहचान है। तो मैं ये कहूंगा, शर्म आती है मुझे ऐसे इंसानों पर, जब वो आएंगे तुम्हारे पास मत मांगने को तो लाहौल भेजो शैतान पर। शैतानियत इनके अंदर है और शैतानियत ऐसी है इनके अंदर। अब तुमको 2 तारीख को ये शैतान को निकालना है। तो वो शायर ने कहा था, इस कदर चारपाई पर खटमलों का हुजूम। खटमल मालूम है ना आपको, पुराने लोगों को मालूम है कैसे खटमल थे। था इस कदर चारपाई पर खटमलों का हुजूम, वस्ल का दिल से मेरे अरमान रुखसत हो गया। थी बुरी ठोकर मगर शैतान रुखसत हो गया। 2 तारीख को तुमको शैतान को भगाना है और 23 को 23 उम्मीदवार नगर अध्यक्ष जुनैद भैया के साथ
24 उम्मीदवार को तुमको कामयाब करके ये प्रूफ देना है कि तुम 40 साल से साथ थे। मैं बड़े दावे के साथ कहूंगा आपको कि ये कोई आंडू पांडू आयरे खैरे और लत्तू खैरे की साथ फाइट नहीं है, क्योंकि मुकाबले वाला अगर सामने वाला अच्छा रहा तो मजा आएगा लड़ने के लिए उसके साथ, मगर ये कम ज़र्फ है और एक ऊंचे किरदार वाली की लड़ाई कम ज़र्फ के साथ है। अब ये कम ज़र्फ लोग हैं, इनके साथ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है अजित पवार के साथ, ये लड़ाई है एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे के साथ, ये लड़ाई है विचारों की, ये लड़ाई है उसूलों की, और ये लड़ाई है अमन व शांति की, ये लड़ाई है देशभक्ति की, ये लड़ाई है शहर में सुख व शांति रखने की। किसी कम ज़र्फों के साथ लड़ाई नहीं है। ये तुम्हारा गुमान ख्याल है, तुम समझते कि तुम्हारे साथ, अरे तुम है क्या? ये शहर की जनता ने तुमको 3 साल में देख लिया, तुम क्या है? तो पंचरंगी नाच है तुम्हारे पास। अभी इस वार्ड के हमारे उम्मीदवार आसिफ अंसारी साहब बड़े लंबे आवाज में और बाबा जान साहब बोल रहे थे कि उस बरोबर टोन से जम रही है उनकी, उस टोन से बोल रहे। मुझे लग रहा साहब यहाँ पे हिलाने वाले ज्यादा दिख रहे, चमचे। और वो चमचे के लिए क्या हुआ था आपको भी मालूम है। राव साहब जानकर जब मंत्री बने पहली बार तो सोनपेट में ऐसा हुआ साहब कि अब वो पहले कमाना गांव सजा देते थे, खुशी रहती थी आदमी, तो कपड़े के कमान लगते थे। और अब ये डिजिटल तो नहीं था, लेकिन कपड़े का कटआउट लगा देते थे, नामा लिखते थे उस पे। मगर एक गांधीवादी शख्स थे हमारे खेलकर साहब, आपको भी मिले थे, शायर है वो, बहुत अच्छे आदमी है, मुखलिस इंसान है। तो उनको वो नजर नहीं आया, वो पसंद नहीं आया उनको चमचेगिरी का मामला। तो उन्होंने वो कमान को क्या करे, नाम के साथ ये चाटू, ये चमचा, और वो कविता इतनी प्यारी है, इंशाल्लाह आपके दिलों पे असर कर जाएंगे। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। प्यारे दस्तरखान ने मुझको वसीहत की है रईस, अमीरी से फकीरी में चापलूसी कीजिए, वक्त की नियामत नहीं मिलती खुशामद के बगैर, शोरवे का अगर शौक है तो चमचागिरी कीजिए। नेता है अगर एक तो 2-4 है चमचे, चढ़ते हुए सूरज के परस्तार है चमचे। नेता तो इजाफी है, रहे आज चले कल, हर लूट में 2 आने के हकदार है चमचे। बहरे क़यादत में डूब जाए कश्ती या भंवर, इस पार से उस पार है चमचे। हाकिम हो कोई भी, चमचों का बहुत ज्यादा चलता है कि हाकिम कोई भी हो, हाकिम हो कोई भी, अगर हुक्म चलेगा तो इन्हीं का दर पर, मगर मालिक की मुख्तार है चमचे। फिर हो वो ठेका या परमिट, ये मिसरा बड़ा प्यारा है, सुनिए जुनेद भैया। फिर हो वो ठेका या परमिट, टेबल पे डिनर की, बैतल खिला के दरवाजे पे लोटा लिए खड़े तैयार चमचे। अरे ये चमचों की तो ऐसी मिसाल है, लास्ट का एक मिसरा दे रहा हूं, बहुत लंबी है मगर एक आखिरी बता रहा हूं आप। बहते हुए गंगा के, अच्छा, बहते हुए गंगा के करप्शन की जबी पर, नेता है अगर ना हो तो पतवार है चमचे, उसको भी चलाने के लिए पतवार लगते। तो ये मिसाल है इन लोगों की, इनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। और साहब ने बोले ये लोग जो गए तो काय के वास्ते गए, ये कोई विकास करने के वास्ते गए या कौम के भलाई के लिए गए, या तुमने इनको 2 और 3 बार चुन के दिए, तुम्हारे लिए एक अच्छी तंजीमें लाने के लिए गए? नहीं, ये सिर्फ पोटली लेने के लिए गए। अगर ये तुम्हारे हित के लिए जाते तो हम बोलते कि इन्होंने अच्छा काम करे। इनकी क्वालिटी क्या है, इनको खुद चलने का मकदूर नहीं है, और ये रफ्तार की बात करते हैं, ये एक मर्तबा वार में डिपॉजिट में बचा सकते हैं, ऐसे लोगों को मेंबर बनाए साहब ने। और आज वो होशियारी की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। अरे चलने का मकदूर नहीं, उन्हें रफ्तार की बात नहीं करना। वो किसी शायर ने कहा है ना, वो पहुंचे हैं अपनी मंजिल पर, उनको तो नहीं कुछ नाजे सफर, जिसे चलने का मकदूर नहीं वो रफ्तार की बात करते। इनको चलने नहीं आता अभी और ये रफ्तार की बात करते हैं। इस शहर में अमन और शांति रखना है, हिंदू मुस्लिम एकता रखना है, हिंदू मुस्लिम को एक साथ गले से लगा के चलना है। तो ये 40 साल की मिसाल आपके सामने है। वक्त ज्यादा नहीं है मुझे आपको बोलने के लिए,
बाबा जानी साहब भी हमारे मुकर्रिर शोला बयान मुजाहिद खान साहब बोलने वाले हैं, उनको काफी टाइम लगता, फिर बाबा जानी साहब है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि आने वाले 2 तारीख को शिरीन फातिमा अब्दुल मलिक और हमारे आसिफ अंसारी साहब, उन्होंने तो दिल को बाग बाग कर दिया फिर कि 5 साल का वक्त ऐसा निकल जाएगा, बोले कि तुम बोले कि अरे ये टाइम कितने जल्दी चलेगा, ये तो कभी भी हमारे ही काम में लगे हो। तो क्योंकि बाबा जान साहब ने ऐसे आदमी तैयार करे और उन्होंने बोले ये भंगार को हमने फेंक दिया, अब एक नए कारखाने से नई फैक्ट्री लेके आए हैं। 18 उम्मीदवार ऐसे तरुण दिए यंग, जिनमें काम करने की क्षमता है। मैं उन पूरे उम्मीदवारों के लिए डॉक्टर इकबाल साहब के इस शेर से बात खत्म करूंगा, नहीं तेरा नशेमन हस्र सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो नजर आती है उन्हें अपनी मंजिलें आसमानों में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस। जनाब मुजाहिद खान साहब कांग्रेस पार्टी नगर देशमुख के उम्मीदवार जुनैद खान दुर्रानी, अभी जिनको आप सुन रहे थे ऐसे हमारे हाउस कुरैशी, मिर्जा रशीद बेग, यूनुस कुरैशी, इस प्रभाग के उम्मीदवार मलिक सर, दूसरे उम्मीदवार आसिफ अंसारी, खदीर बापू, तमाम मोहन धारासुरकर, गपचूप आहे काय तुम्ही, और तमाम नौजवान साथियों, मुझे 1 और 9:30 बजे एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं अपनी बात पहले आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे उम्मीदवार जो है पहली तकरीर करे, लेकिन बहुत पेट करना और अंदाजे बयान भी वही था जो उनका रहता। चमचे भी बहुत बोलने लगे हमारे, चमचों पे से एक शेर याद आ गया, कब गिर करती है देखो का सफाया, मुश्काब और कटोरों में फिरा करते हैं चमचे। ये मुश्काब में रहती है। दोस्तों, अच्छे उम्मीदवार हमने आपको इस प्रभाग से दी, और ऐसे उम्मीदवार हैं जो आप फोन करो, आप अपना काम नगर पालिका के अलावा जो भी आपका नगर पालिका से हटकर भी अगर काम रहा, तो वो बेचारे हमारे मलिक सर हो या हमारा आसिफ अंसारी हो, ये आपके खिदमत के लिए हाजिर रहने वाले। और दूसरे जो तो सामने 2 खड़े हुए थे, अभी आप लोगों के सामने हमारे बचपन में जो है गिद्ध हुआ करते थे, गिद्ध, हाँ, लोच लोच के खाते थे। अभी आपने देखे नहीं होंगे गिद्धड़, नाम सुने होंगे, तालाब में है कहीं दूर चले गए साहब, हाँ, दूर चले गए, दूर चले, चिक्कड़ में है वो, चिक्कड़ में। लेकिन उनकी नजर बहुत तेज रहती थी, ऐसा मत समझो गए बोल के भी आ सकते, आते खाते चल जाते, नजर सिर्फ हराम और मुर्दार खाने पर। ऐसे लोग हैं जैसा जुनैद भैया ने बोले कि हमारे विधानसभा के इलेक्शन में आज रात तक साथ में रहे,
तो ब्रज भाई ऐसे पैसे लेके जेब भर दिए और सुबह को पीला रुमाल डाल के चले गए। अरे क्या है तुम्हारा, कुछ तो ईमानदारी, कुछ तो स्टैंडर्ड बना, कुछ तो ईमानदारी। क्या है, क्या कैरेक्टर है तुम्हारा? कौन बोला तुमको? मैं तो आने दे रहा था, कोई बोला जैसा कि इंसान को परखा जाता। ठीक है, बहुत हमने दिए लिए, कभी भी बोलते कोई है ना, क्या दिया खास साहब ने तुमको? उनको ये बोलना कि तुमको क्या क्या दिए नहीं, बोलो। इस तरीके के जो है गुफ्तगू करना, बात करना, असल जो काम है जनता का, ये इलेक्शन का है, आपके कामों का इलेक्शन है। ये इलेक्शन आपकी समस्याओं का इलेक्शन है। ये इलेक्शन आपको टाइम पे पानी मिलता है या नहीं, आपके शहर में सफाई है कि नहीं, आपके गली में, आपके मोहल्ले में नाले उपस्थित कि नहीं, आपके गली में लाइट है कि नहीं। अभी मैं आया, ये सब प्योर ब्लॉक बिठाए ना, पात्री शहर के आधे हिस्से को, जो गली बोर्ड है, आधे हिस्से को हमने प्योर ब्लॉक बिठाए। तो बिठा के भी तकरीबन 4 साल 5 साल हो गए। ऋषि महिला है, ये बंगलार, ये हुसैनी आलम है, वैष्णो गली है, जैतापुर महिला है, पठान महिला है, आजाद नगर है, बहुत पहले के पात्री के हमारे पार महिला है। जो बुनियादी सहूलतें और शासन की मिलने वाली सहूलतें नगर पालिका से आवाम तक पहुंचाई जा सकती, उसको प्रभावीपने से रबाने का काम हमने किया। मिसाल के तौर के ऊपर घरकुल योजना जब शुरू हुई, सबसे ज्यादा घरकुल पात्री शहर में हमने देने का काम, सबसे ज्यादा मराठवाड़े में नंबर 1। हमारी चौकसी हो गई इसके ऊपर कि कवर नगर पालिका है, इसमें जो है 3800 घरकुल कैसे बने और कैसे इन लोगों को निधि आया इतना 75 कोटी रुपए, और ये कैसा इतने है। तो उन्होंने रैंडम चेकिंग का मतलब ये होता कि आपकी यादी में से 100 घर निकाल देते और वो 100 घर की चेकिंग करते, वो उसमें से निकाल के देखते कि भाई जुमा खान साहब का घर है कि नहीं, हमारे कुरैशी का घर जो है कि नहीं, चलो कुरैशी का घर नहीं। चले गए कुरैशी में, क्या नाम है तुम्हारा? हम फिरोज कुरैशी, बने हुआ है। हर जगह जाके देखे और उन्होंने गुड रिपोर्ट दिए कि पूरे हमने चेकिंग किए कि पूरे घर भरा। इतनी बड़ी योजना इस शहर में रहा है कि मैं पात्री के मुख्तलिफ हिस्सों में फिर रहा हूं। मातंग समाज के एरिया में, जैतापुर मोहल्ले में, खीले के ऊपर, हर जगह बेहतरीन। सब बोलते सब अपने घर को ले, सब बोलते कि हमारा घर को ले। इतना बड़ा पात्री के वाम इसका फायदा हुआ और लोगों ने घर भी बनाए, अपने पैसे डाल के अच्छे अच्छे घर बनाए। बल्कि अब जुनेद भैया तो एक घर में एक पीटीआर को छोड़कर बाप और बेटे का अलग अलग करके एक एक घर में 2-2 घर खुल गए, और बहुत लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। तो ये नगर पालिका के जो स्कीम्स है, उसका फायदा आप लोगों को हम देते या नहीं, आप उसका फायदा किस तरीके से उठाते, हम किस तरीके से इसको मंजूर करके लाते, और कैसा हम आप लोगों को इसका फायदा पहुंचाते, ये काम हमने मुकम्मल तौर पे पात्री नगर पालिका के माध्यम से किया। अभी 3 साल से शिंदे गट का प्रशासक नगर पालिका पे बैठा हुआ। मेरे को बतलाइए आप कि अभी परसों स्टार्टर दुरुस्त हुआ, अभी आपके पास मैं समझता हूँ 8 दिन से तो पानी नहीं आया। कल कितने दिन के बाद आया? आज पानी खाली स्टार्टर जल गया तो पानी बंद है।
गांव में सफाई नहीं है, नालियां उबल रही, हर गल्लो गली में कचरे के अंबार है, हर गल्लो गली में घरों के सामने रास्ते पे मलबे पड़े हुए हैं। ये सब अवस्था जो है ये पाथरी शहर की, ये शिंदे के प्रशासक के वजह से। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये इलेक्शन हमारे समाज से आए छुड़ाने का। आज नगर पालिका के अंदर जाओ, एक कर्मचारी आपको नहीं दिखता, कोई आदमी वहां पे वक्त पे काम करता हुआ नहीं दिखता, कोई लोग वहां पे हाजिर नहीं, सीओ नहीं है 3 साल से परमानेंट, कौन सा भी सीओ लाके बिठाते, उससे थोड़ा काम लिए कि उसको निकाल दिया, दूसरा सीओ ला लिया। यानी कि जो संस्था चालक और संस्था में बैठे हुए पदाधिकारी जैसी उनकी सोच होती उस तरीके से काम। मैं हमेशा कहता हूं कि मराठी में एक कहावत है की घर का कर्ता चांगला असलं तर घर चांगला राहतं, गावाचा कर्ता चांगला असला तर गाव चांगला राहतं, नाहीतर सगळं बिघडून जात। घर का जो करता है उधर से अगर ढूलते आए घर में तो कैसा घर चले, मुश्किल हो जाएगा। उसी तरीके से गांव की जिम्मेदारी भी, जैसा कि आज पाथरी शहर एक नया रूप धारण किया, यहाँ का व्यापार, यहाँ का बाजार, यहाँ का कारोबार, यहाँ का मोड़ा, यहाँ का भाजी पाले का मार्केट, यहाँ का जो आठवाड़ी बाजार, जानवरों का बाजार, ये एक दिन में नहीं हुआ। इसको प्लानिंग करना पड़ी, इसको जगह देखना पड़ी, जगह का फायदा उठाना पड़ा। आज कृषि बिरादरी हर इतवार को जो है सो 5 कोटी का उलाढाल करती, 5 करोड़ रुपए का जानवरों के बाजार में जानवर खड़ा करने की जगह नहीं। इतना बड़ा व्यापार यहाँ पे पाथरी में है। मराठवाड़े का नंबर 1 का बाजार पाथरी का जानवरों का बाजार है। भाजी पाले का मार्केट आप देखते हैं कितने सुबह आते, हर गली में हमारे भाजी पाले के सुबह 7 बजे गाड़े लग जाते। कितने बड़े पैमाने पर 1 करोड़ रुपए का भाजी पाले का मार्केट का उलाढाल है रोज का। ये सब जो है इसके वास्ते जगह मुहैया की, जगह बनाए, यहाँ पे व्यापारी को जगह दिए। अरे बोलने वाले को क्या लगा, अभी ये मोदी है शायद ये कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा, क्या आरोप लगा, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जो कांग्रेस ने की वो सब इन्होंने बेचने का काम कर। एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए, रेलवे अपनी रेलवे इधर टेंडर दे दिए। लेकिन जो संस्थाएं जो कांग्रेस ने खड़ा की थी वो सब ये मोदी और शाह ने, ये 2 शासन करते अदानी अंबानी को सब दे। परसों हर्षवर्धन सबकांड जो आए थे उन्होंने अपनी तकरीर में एक बड़े पते की बात बताई कि जब 6000 रुपए सोयाबीन बिकता था तो तेल का भाव 95 रुपए किलो था, और अब 4000 सोयाबीन बिक रहा, तेल का भाव 150 रुपए। कितना है अभी? 140। ये 40 रुपए 4000 का सोयाबीन और 6000 का सोयाबीन, डिफरेंस है कहा जा रहा है। तो ऐसा लाड़की बहन को जो पैसे दे रहे, ये हमारा जेब कैसा कट रहा है ये हमारे को पता नहीं। आज बिहार के इलेक्शन हुए, 10-10 हजार रुपए जो है खाते में डाल दी, सरकारी पैसा चुन के आ गए। 1500 रुपए लाड़की बहन को दिए, चुन के आ गए। यानी कि ये भाजपा सरकार अलग अलग तरीके से इस मुल्क में हमेशा इख्तियार कैसा भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र पक्षों का, इसकी हमेशा कोशिश करते हैं। आज भी अपने महाराष्ट्र में ये 3 पार्टियों की 3 मूर्ति सरकार है।
भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे और अजित पवार की राष्ट्रवादी। अजित पवार तो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। आज ही नवाब मलिक आके गए यहाँ का पाथरी का वातावरण देख के चले गए धारासुर का, और उन्होंने रिपोर्ट भी दी गई तो काहीच नहीं हुआ, घड़ी बंद पड़ी। वो बेचारा मोहित अंसारी, उसको खड़ा किए। अरे उसको नगर अध्यक्ष मोहित अंसारी को हमने बनाया, जमील अंसारी को बनाया, कलीम अंसारी को बनाया, और हमने तो ये भी वादा किए थे यूसुफजई सेठ को कि अगर ओबीसी को छुटा तो तुमको बनेंगे। लेकिन कुछ लोगों को गड़बड़ रही थी और उनके फैसले गलत हुए। अब ये बाकी के जो लोग खड़े हुए, इनके बारे में जो 2 वार्ड में के जो लोग है ना, कावड़े बावड़े कावड़े बावड़े, दोनों आए तो कौड़े बावड़े, एक आए तो कौड़ा बोलना, दूसरा आए तो कौड़ा बोलना। दोनों चालाकी में इनकी तो मशवरे होके कि क्या चालाकी करना है, ऐसी चालाकी हो। और ये हमारे होनहार लोग हैं, हमारे मलिक सर हो या हमारा आसिफ, ये होनहार लोग, होनहार बच्चे, या उनको आपका खिदमत करने में उनको मजा आता। और आपको मालूम है हुजूर पाक की हदीस है, सबसे बड़ी इबादत क्या है? 10 हज करना, 20 उम्रे करना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, रोजा रखना, खूब खैरात ज़कात देना नहीं, सबसे बड़ी इबादत खिदमत खल्क है। लोगों की सेवा करो, लोगों के काम करो, जो लोगों के काम आएगा वो सबसे बड़ा कामयाब शख्स दुनिया में भी है और आखिरत में भी। तो ऐसे हमारा मलिक हो या हमारा आसिफ हो, ये कभी आपको अपने आप को काउंटर नहीं समझेंगे कि मैं तो नगर सेवक बन गया और मेरे को नाले उसे बोले, अरे तेरा काम ही नाले बसने का, चुनके कहीं को दिए, चुनके कहीं को दिए। अब हम नगर अध्यक्ष थे तो हम जब कोई शादी में जाते थे या कोई प्रोग्राम में जाते थे तो लोग हमको कहते थे, अरे खास साहब वो नाले उबल गए ना, कोई आ रहा नहीं ना। हम बुरा नहीं मानते क्योंकि हम नगर अध्यक्ष है। नगर अध्यक्ष का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी हुक्म दो। नगर अध्यक्ष का मतलब है कि गांव की पूरी हर चीज की नगर पालिका से जुड़े हुए कारोबार की निगरानी करना तुम्हारा काम है। तुम्हारा काम है नाले उपस के देना, तुम्हारा काम लाइट को पानी देना, तुम्हारा काम है लाइट देना। उसमें बुरा मानने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उस काम के वास्ते आपने उनको चुन के दिया। कई के वास्ते चुन के दे रहे हैं, ये कई के वास्ते, ये लोग खिदमत के वास्ते चुन के आ रहे और ये लोग अपना पेट भरने के वास्ते नगर पालिका। सिर्फ एक ही मकसद है, विकास करें। क्या विकास करें? इनके रोड़ा देखो, पूरी धूल उड़ रही, पूरी डस्ट, होगा सीमेंट और बड़े पैमाने पर डस्ट, रेती का अंदर पता नहीं कैसे लोग टिकेंगे। खंबे खड़े कर दिए, इधर किधर भी खंबे लगा, 500 कितने 78 खंबे, क्या जरूरत थी वो खंबों की? हवा आई तो वो तो कुदरत ने उनका करिश्मा उजागर कर दी। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये इलेक्शन कई अब ये शादी खाना बने, क्या हाल कर दिए शादी खाने का। ये महबूब शाह आपके सामने, सफाई है अंदर, जानवर बने जा रहे, बाहर कुछ भी कारोबार हो रहा, दीवारों को लग के सब भंगार के दुकानें लग गई। ऐसा नहीं है। शादी खाना जो हमने दो भी शादी खाना, चाहे महबूब शाह हो, चाहे महात्मा फुले हो, या चाहे हमारा खाना अब्दुल लतीफ खान, हमने उसकी निगरानी और स्वच्छता बनाए रखी।
शादी खाना कम खर्चे में दिए, ताकि यहाँ पे लोगों का इसका मुकामी लोगों का इसका नगर पालिका की तरफ से फायदा हो। बहुत नगर पालिका के बाहर जाके भी हमने विकास काम किया। हर समाज को जो है, यहाँ सोमेश्वर मंदिर है, पिछले 5 साल पहले जब इलेक्शन के पहले यहाँ पर सोमेश्वर मंदिर का जो है तो बेहतरीन सभा मंडप यहाँ पे बनाए। वहां पे छोटे मोटे मूंज होते, छोटे मोटे वहां पे धार्मिक कार्यक्रम होते, वहां पर जो है तो रस्म होता, चुड़ा होता, शादी होती। हर समाज के वास्ते ऐसा, हमारे को कोई समाज में ऐसा बोल नहीं सकता कि हमारे समाज के वास्ते खास साहब ने कुछ नहीं किया। हर समाज को हमने नजरों के सामने रख के उसकी जो जरूरत है उसका काम करने की कोशिश करी। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये इलेक्शन आपको अहमियत का इलेक्शन है और आपको 3 पंजे दबाना है, 3 बटन दबाना है। तो हमारे जो उम्मीदवार है नगर पालिका के अध्यक्ष पद की जुनेद भैया दुर्रानी, इनका जो है 1 पंजा और दूसरे 2 पंजे, ऐसे 3 पंजे दबा के भारी अक्सरत में हमारे उम्मीदवारों को आप जिताइए और इंशाल्लाह पाथरी शहर जो है फिर अपने विकास के राह पर ऐसे आगे निकलेगा, आगे दौड़ेगा। और जो हमारा विजन है, जो हमारा पाथरी शहर का आइंदा नगर पालिका इलेक्शन के बाद जो हमारा जो विजन है पाथरी शहर को बनाने का, पाथरी शहर को आगे बढ़ाने का, वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे जाना है। मैं अपनी तस्वीर खत्म करता हूं और हमारे मुजाहिद खान साहब से गुजारिश करता हूं कि आप बैठिए, उनका शोरा बयान मुकर्रर है, उनके ख्यालात का आप मजा उठाइए। ये न्यूज खबर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फूसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण, हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभणी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग,
कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आए और सेवा का मौका दे। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824।